वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपये मूल्यवर्ग के नोटों को चलन से वापस लेने के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि यह एक अपेक्षित कदम था और 2000 रुपये का नोट विमुद्रीकरण के मूर्खतापूर्ण निर्णय को कवर करने के लिए एक बैंड एड था। 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ये भी कहा कि अगर सरकार 1000 रुपये को भी फिर से पेश करती है तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। ये भी पढ़ें, अब आपके 2000 रुपये के नोट का क्या होगा? आरबीआई के 15 सूत्रीय स्पष्टीकरण को यहाँ पढ़ें। जैसा कि अपेक्षित था, सरकार आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को वापस ले लिया है और नोटों को बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। 2000 रुपये का नोट शायद ही विनिमय का एक लोकप्रिय माध्यम है। हमने नवंबर 2016 में ये कहा था और हम सही साबित हुए हैं। 2000 रुपये का नोट 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को विमुद्रीकृत करने के मूर्खतापूर्ण निर्णय को छिपाने के लिए एक बैंड एड था, जो लोकप्रिय और व्यापक रूप से एक्सचेंज की जाने वाली मुद्राएं थीं। विमुद्रीकरण के कुछ सप्ताह बाद सरकार आरबीआई को 500 रुपये को फिर से पेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नोट: मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर सरकार आरबीआई ने 1000 रुपये के नोट को भी फिर से पेश किया। 2000 रुपये का नोट कभी भी साफ नोट नहीं था। इसका उपयोग अधिकांश लोगों द्वारा नहीं किया गया था। इसका इस्तेमाल केवल लोगों द्वारा अपने काले धन को अस्थायी रूप से रखने के लिए किया जाता था, पूर्व वित्त मंत्री ने जोड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को सभी 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने के अपने फैसले की घोषणा की। केंद्रीय बैंक ने देश के सभी बैंकों से तत्काल 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद करने को कहा और लोग 30 सितंबर 2023 तक अपने बैंक खातों में 2000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं और या अन्य मूल्यवर्ग के नोटों में बदल सकते हैं। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपये के नोट 2016 में नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा की आवश्यकता को तेजी से पूरा करने के लिए जारी किए गए थे। जैसे ही अन्य मूल्यवर्ग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए, 2000 रुपये के नोटों का उपयोग करने का उद्देश्य पूरा हो गया।